हेलो एवरीवन, जय हिंद। देखिए गाइस, यहाँ पे मैं आपको दो जीवन परिचय बताऊंगा। पहला है आपका जयशंकर प्रसाद का और दूसरा मैं आपको अभी इसके बाद में बताऊंगा। ठीक है, आपका गद्य से है जयशंकर प्रसाद और दूसरा है पद्य से सूरदास। ठीक है, अगर आप इस दो जीवन परिचय को तैयार कर लेते हैं तो आपका यहाँ से 10 नंबर एकदम पक्का होने वाला है। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ध्यान से देखिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड के साथ। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, इस वीडियो से आपका 10 नंबर एकदम पक्का होने वाला है। तो यहाँ पे स्टूडेंट आप देखिए, इनका जीवन परिचय हम जयशंकर प्रसाद का कैसे लिखेंगे एकदम आसान तरीके से, और आपको ये याद हो जाएगा एकदम आसान शब्दों में है। ठीक है, देखिए यहाँ पे हम इनका जीवन परिचय इस प्रकार से लिखेंगे कि हिंदी साहित्य के इस महान कवि, ये लेखक के साथ साथ कवि भी हैं। ठीक है, तो हिंदी साहित्य के इस महान कवि, नाटककार, कहानीकार एवं निबंधकार, ये कहानीकार, निबंधकार, नाटककार भी थे। श्री जयशंकर प्रसाद जी का जन्म सन 1889 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के काशीनगर में हुआ था। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया। ठीक है, आगे देखिए। उसके बाद में हम लिखेंगे इनके पिता के बारे में। तो इनके पिताजी का नाम श्री देवी प्रसाद था। ठीक है, इनके पिताजी का क्या नाम था? तो इनके पिताजी का नाम श्री देवी प्रसाद था। ठीक है, जयशंकर प्रसाद जी के पिता का क्या नाम था? तो इनके पिताजी का नाम देवी प्रसाद था। उसके बाद में देखिए हम आगे क्या लिखेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पे कि इनके बचपन में ही इनके माता पिता की मृत्यु हो गई। यानी जयशंकर प्रसाद छोटे थे तभी इनके माता पिता की मृत्यु हो गई थी। इनकी शिक्षा का प्रबंध इनके बड़े भाई ने किया, यानी कि इनके बड़े भाई का नाम था शंभुनाथ। उन्होंने इनकी शिक्षा का प्रबंध किया, मतलब सारा देखभाल उन्हीं ने किया। ठीक है, आगे देखिए। उसके बाद में हम यहाँ पे लिखेंगे कि ये जब मात्र 17 वर्ष के थे। कौन? तो जयशंकर प्रसाद जब मात्र 17 वर्ष के थे तभी इनके बड़े भाई की मृत्यु हो गई। कुछ समय के बाद इनकी भाभी की भी मृत्यु हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ समय के बाद इनकी भाभी भी नहीं रही, यानी कि इनकी भाभी की मृत्यु हो गई। ठीक है, जयशंकर प्रसाद जी ने 3 शादियाँ की थी। मतलब जयशंकर प्रसाद जो थे इन्होंने 3 शादियाँ की, किंतु तीनों ही पत्नियों की असमय, यानी कि असमय कहने का मतलब तो समय से पहले, यानी कि असमय मृत्यु हो गई। यहाँ पे आप असमय लिखकर इसको छोड़ सकते हैं। ठीक है, असमय मृत्यु हो गई इस प्रकार से। ठीक है, इस प्रकार ये क्षय रोग से पीड़ित होने के कारण सन 1937 ईस्वी में, याद रखना कि किस सन में? तो सन 1937 ईस्वी में इनका निधन हो गया, यानी कि जयशंकर प्रसाद का। तो यहाँ पे स्टूडेंट इससे मिलेंगे आपको जीवन परिचय से 3 नंबर, 2 नंबर आपको मिलते हैं रचना से। तो रचना यहाँ पे देख लीजिए। प्रमुख रचना आपको लिखना होता है, यहाँ पे 5 लिखना होता है, बट आपको मैं यहाँ पे 10 बता दे रहा हूँ। तो आप इनमें से जो याद करना चाहें 5-10 वो याद कर लीजिए। ठीक है, अजातशत्रु, इंद्रजाल, आकाशदीप, दुर्स्वामिनी, आसुर, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, तितली, कंकाल, सारी इजी हैं। आप इनमें से किसी को भी याद कर लेना 5। तो स्टूडेंट यहाँ पे पद से लिया हूँ सूरदास का जीवन परिचय। ठीक है, सूरदास जी का जीवन परिचय भी बहुत बार पूछा जाता है, यानी कि ये हर साल आता है। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि ये कितना ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप भी जानते हैं कि सूरदास जी का जीवन परिचय लगभग हर साल आता है। ठीक है, तो सूरदास जी का जीवन परिचय भी बहुत आसान है। आप इसको भी लिख कर 5 नंबर यहाँ से भी प्राप्त कर लेंगे। ठीक है, यानी कि आपका 95% लाना चाहते हैं तो आपको ऐसे मतलब 5 नंबर, 3 नंबर, इस प्रकार से ऐसे सारे नंबर को ऐड करके आपका 95% हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए देखिए 5 नंबर अभी आपका पक्का हुआ। आप 5 नंबर यहाँ से भी पक्का करते हैं। देखिए इनका जीवन परिचय कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले स्टूडेंट यहाँ पे लिखेंगे कि सूरदास जी का जन्म सन 1478 ईस्वी में आगरा से मथुरा जाने वाली मार्ग पर स्थित रुनकता नामक ग्राम में हुआ था। यहाँ तक देखिए, रुनकता नामक ग्राम में हुआ था। ठीक है, इनका जन्म कहाँ पे हुआ था? तो रुनकता नामक ग्राम में हुआ था। लेकिन वहीं कुछ विद्वान दिल्ली के निकट सीही नामक ग्राम में भी मानते हैं। ठीक है, इनका जन्म वहाँ ना मान के कुछ विद्वान दिल्ली के निकट सीही नामक ग्राम में मानते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे सीही नामक ग्राम में मानते हैं। आगे देखिए। तो यहाँ पे परंतु इस विषय में विद्वानों में काफ़ी मतभेद है, यानी कि जो विद्वान हैं उनका इनके जन्म में काफ़ी मतभेद चल रहा है। ठीक है, सूरदास जन्म से अंधे थे या नहीं, इसमें भी मतभेद है। कहने का मतलब ये है कि ये कहाँ पर इनका जन्म हुआ और ये अंधे थे जन्म से या नहीं थे। ठीक है, बाद में ये अंधे हुए, इस प्रकार से भी इनके जन्म और इनके अंधे में भी मतभेद चल रहा है। ठीक है, उसके बाद में पे इस प्रकार से लिखेंगे कि इन्होंने कृष्ण की लीला का ऐसा वर्णन किया है जो आंखों से देखे बिना संभव ही नहीं है। ठीक है, मतलब कहा ही नहीं जा सकता कि बिना आंखों से देखे कौन इस प्रकार से इसको मतलब वर्णन कर सकता है। ठीक है, इन्होंने स्वयं अपने आप को जन्मंधा कहा है, यानी कि जन्मांध कहा है। सूरदास जी ने अपने आप को जन्मांध कहा है। ये श्रीनाथ जी के मंदिर में भक्ति का पद गाया करते थे। ओके, सूरदास जी अष्टशाप के सर्वश्रेष्ठ कवि थे। ठीक है, सूरदास जी की मृत्यु सन 1583 ईस्वी में हुई। ठीक है, मृत्यु यानी कि सूरदास जी की मृत्यु सन 1583 ईस्वी में हुई। ठीक है, यहाँ पे इनकी प्रमुख कृतियाँ देख लेते हैं जिससे आपको मिलेंगे 2 नंबर। तो स्टूडेंट यहाँ पे ये हैं इनकी कुछ प्रमुख कृतियाँ, देख सकते हैं। सूरसागर, सूरश्रावरी, साहित्य लहरी, यही इनकी 3 प्रमुख कृतियाँ हैं। अगर आप लिखते हैं तो आपको 2 नंबर यहाँ से, 3 नंबर यहाँ से, यानी कि 5 नंबर इससे, 5 नंबर उससे, टोटल यहाँ से 10 नंबर आपका क्लियर हो जाएगा। ओके।